नमस्ते शम्या, नमस्कार। एक समूह आपका स्वागत करता है। यहाँ पर हमारे गांव के बच्चे होलिका दहन की तैयारियां कर रहे हैं। तो जब तक होलिका दहन चल रहा है, मैं आप लोगों को होलिका दहन की कहानी सुनाती हूँ। एक बार राजा हिरण्यकश्यप ने शिव की तपस्या करी और शिव भगवान ने उनकी तपस्या से खुश होकर के वरदान मांगने को कहा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझे अमर कर दो। तो भगवान शिव ने कहा कि जो इस संसार में आया है उसे एक न एक बार अब इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा, तो इसलिए आप कुछ और वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि न कोई मुझे अंदर मार सके, न मुझे कोई बाहर मार सके, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात को मरूं, न मुझे कोई नर मार सके, न कोई मुझे पशु मार सके, न मैं किसी अस्त्र से मरूं, न मैं किसी शस्त्र से मरूं, और ना ही मैं आकाश में मरूं, ना ही मैं धरती में मरूं, ना ही मैं सुबह मरूं, ना ही मैं शाम को मरूं। ऐसे करके हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान ले लिया। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगे और सभी लोगों से अपनी पूजा करवाने लगे। उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और हिरण्यकश्यप उनसे जबरदस्ती करके अपनी भक्ति करने के लिए कह रहे थे। जब प्रहलाद ने उनकी भक्ति करने से मना कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मरवाने के कई प्रयास किए। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। होलिका को वरदान था कि वो कभी भी आग में नहीं जलेगी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन को बुलाया और भक्त प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर आग जला दी। अग्नि से प्रहलाद को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन होलिका उस आग में जल गई। तब से लेकर के आज तक होलिका दहन किया जाता है। यह एक बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है।
ये पीला मकान किसका था भाई? पहले प्रधान नहीं